नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेश कुमार हरियाणा के कल्चर की सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आऊँ, वेशभूषा। तो इसमें हम जानेंगे कि हरियाणा से रिलेटेड जो वेशभूषा है वो पढ़ेंगे, और इससे जो रिलेटेड पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी में डाल देंगे। आप उसे ज्वाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस मार सकते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक वेशभूषा एवं सांस्कृतिक अध्ययन, परिधान, पहचान और परंपरा रिलेट। स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें भाइयों। इस तरह हरियाणा जीके के पढ़ने के लिए अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो, और एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पुरुषों की वेशभूषा। अब परिधान में हम शुरुआत करते हैं। वेशभूषा में सिर से ये है पाग है। ये राजपूती ढंग से जो पग होती है, पगड़ी होती है, वो होती है ऐसी। और खंडवा जो हरियाणा में वो इस तरह से बनी हुई होती है, इस तरह से बांधी जाती है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। पुरुषों के शरीर के अन्य वस्त्र अंगरखी छाती पर ढकने के लिए पहना जाता है। पीके मूवी में जो आमिर खान पहनता है वो होती है अंगरखा, जो पीके मूवी में आमिर खान पहने रखता है। और एक हेलमेट भी पहने रखता है पीले रंग का आमिर खान। और उसमें बोलता है कि अनुष्का पूछती है भाई आपने ये हेलमेट क्यों पहना है, फॉक्स हुआ मारता है दूर से, फॉक्स हुआ। तो पीले रंग मतलब फॉक्स ज़्यादा होता है, परावर्तन। ये भी साइंस की बात है, याद रखेगा। ये एक अंगरखी याद रखेगा, आमिर खान की पीके मूवी याद कर लेना। और बास्केट, बास्केट ये पजामा कुर्ते के ऊपर है, कमर तक कुर्ते पर पहने जाने वाली पुरुष की वेशभूषा। धोती पुरुषों का परिधान। धोती तो आपने देखी होगी, हरियाणा की धोती कुर्ता तो खास ही पहचान है। धोती कुर्ता और हुक्का। चादर और ओढ़ने के वस्त्र है, सूती वस्त्र है। दौर, ये दौर और खेस है। ये तो होते हैं बारीक सूत की मजबूत चादर जो पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाती है। और मोटे सूत की मोटी चादर वो होती है खेस। इसमें मोटे सूत मोटी चादर, इसमें बारीक सूत दौर। ऊनी वस्त्र दुशाला या कंबल है। ऊनी चादरों से बना मोटा परिधान दुशाला या कंबल बोलते हैं। चद्दर या चादरा, चिट्टा चादरा, जिप्सी, काली, बब्बूमान, ये है वो चादरा। यह परिधान सम्मान का प्रतीक है। कोई गेस्ट आता है, कोई प्रोग्राम होता है, चीफ गेस्ट होता है, या कोई रिश्ता वगैरह करने जाते हैं तो हम चादर देते हैं सगे संबंधियों को। या कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसे हम चादर उड़ाकर सम्मान करते हैं। ये होता है सम्मान का प्रतीक चादर। अवसर, नई दुल्हने अपने मायके से जेठ व ससुराल के लिए इस परिधान को लाती है। ससुराल वाले देते हैं, ये रिश्ता करने जाते हैं उस टाइम देते हैं जेठ और ससुर के लिए। इस प्रकार से यह सम्मान का प्रतीक है। नई दुल्हन है वो लेके आती है। और ये इमची या डमची भी बोलते हैं। रेशमी ओढ़ना जो विवाह के अवसर पर ससुराल पक्ष की तरफ से दिया जाता है। जो लहंगा बोल दो, जो नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष वाले लेके जाते हैं उसे बोलते हैं डमची। पीड़िया, पीड़िया में मामा पिस्तौल दे गया, ये है वो पीड़िया। पीड़िया जो लड़के के जन्म पर है उसके ननिहाल पक्ष की तरफ से लाया जाता है, या वधू के पक्ष की तरफ से लाया जाए। लड़के के जन्म पर मायके वालों की तरफ से भेजी गई ओढ़नी या लाल किनारियों पीले छपे होते हैं, किनारों के मध्य पीले छाप होते हैं। इस तरह से पीले छाप होते हैं, किनारों पे लाल, बीच में पीला हो गया, किनारों पे ये लाल हो गया, और इसे बोलते हैं पीलिया। ये जब लड़का होता है उसमें लाते हैं लड़के के जन्म पर। और इसी पे बनाया वो गीत है, पीड़िए में मामा पिस्तौल दे गया। मतलब पीड़िया लेके आया था उसका मामा, इस पीड़िए के साथ में उसको पिस्तौल दे गया था। पिस्तौल देने से वो बचपन में बदमाशी करना सीख गया। ये है उस गाने का
सार है भाई, मेरे मामे ने सिखाई है मुझे बदमाशी करनी। छिपली, गहरे लाल रंग की किनारों से छपी ओढ़नी, मांगलिक ओढ़नी माना जाता है। मांगलिक वे होती हैं जिन्हें मांगलिक अवसरों पर, जैसे विवाह और शादी अवसरों पर जो मंगल कार्य होते हैं उनमें पहनी जाती है, ये होती है छिपली। गहरे लाल रंग, किनारे होते हैं इसके गहरे लाल रंग के, ये मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। ये होती है चूंदड़ी, लाल पल्लों वाली, बीच में से नीली रंगाई वाली ओढ़नी। इसके पल्ले तो होते हैं लाल और बीच में से होती है नीली, इसे बोलते हैं चूंदड़ी। मोडिया, ओढ़नी का ये एक प्रकार है, इसके पल्ले नीले व काले होते हैं। ये देखो इसके पल्ले हैं वो नीले और काले होते हैं, ओढ़नी का ये एक प्रकार है। अब विशेष कढ़ाई वाली ओढ़नियां, डायमा, यह है डायमा। पीले पाट की आकर्षक कढ़ाई की गई ओढ़नी, ये होती है पीले पाट की आकर्षक कढ़ाई की गई। अब इनमें देखो गहरे लाल रंग की ओढ़नी कंधे, और गहरे लाल रंग की पीले धागों से, ये लाल रंग की होती है, इस पे पीले धागों से कढ़ाई की जाती है, ये होती है दुकानिया। पूरी पीली हो गई पीले रंग की कढ़ाई, ये तो होगी डायमा। और लाल रंग की है, सीधी सिंपल है, उसको बोलते हैं कंधे। और लाल रंग के ऊपर पीले रंग से कढ़ाई की गई है, उसे बोलते हैं दुकानिया। माइनर सा फर्क है इनमें, याद रखनी है आपको तीनों। अब सूती और रेशमी वस्त्र, गुमटी। एक बताया था आपको, गुमटी गांव भी है कुरुक्षेत्र में, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर भी है वहां पे। इसी तरह की है एक गुमटी, सूती कपड़े पर रंगीन रेशमी बूंदियों से कड़ी ओढ़नी, इस तरह से ये बूंदी सी कड़ी होती है इस पे, ये देखो बूंदियों से कड़ी ओढ़नी, सूती वस्त्र होता है, घूमटी बोलते हैं। नेक्स्ट है बोल, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टेदार ओढ़नी। सूती कपड़ा ये है, इसमें तो होगी बूंदियां सी, बूंदियां हो गई तो बूंदी होगी गोल, और गोल चीज घूमती है, तो ये होगी घूमटी। और पट्टेदार, पट्टेदार होते हैं बैल, बोल, याद रखनी है। पट्टेदार रेशमी पर अगर पट्टेदार है तो बोल है, और अगर बूंदियां हैं तो घूमटी है। फुलकारी, पंजाबी गीतों में सुना होगा आपने फुलकारी नाम। वस्त्र कला, शॉल बनाने की एक कला, डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी, इस तरह से। हेलो, ये है फुलकारी। दामना और घाघरा, ये हरियाणा कल्चर का खास ही पहचान। दामना, दामन नीचे पैरी जूती बन गई चीज कसूती, ये है दामना, ये है दामन। काले व लाल रंग के सूती कपड़ों से निर्मित घाघरा, ये देखो लाल काले, इस तरह से लाल काले कपड़ों से बना एक सूती वस्त्र कपड़ों से निर्मित घाघरा। होता तो ये घाघरा ही है, सूती कपड़ों से बना, पर इसमें काले व लाल रंग के इस तरह से लगे होते हैं। और चांद तारे, खद्दर के कपड़े पर बना हुआ, खद्दर के कपड़े पर अगर चांद तारों से कढ़ाई की गई है तो ये चांद तारा का घाघरा। एक दूध, खद्दर के कपड़े पर बना हुआ घाघरा, इस पर दूध के चांद व तारे की आकृति बनी हुई होती है। खर्रा, चार नीले व चार लाल रंग के धागों से बना हुआ बिना कली वाला घाघरा। ये देखो इसमें कली मतलब सलवटे होते हैं, नहीं उसे बोलते हैं कली, कली नहीं होती। चार नीले चार लाल, एक दो तीन, और इस तरह से ये चार, और इसी तरह से ये बने होते हैं चार। नीले रंग के खद्दर पर लाल धागों से बना घाघरा, केरी। ये देखो नीला हो गया खद्दर का कपड़ा, इस पे लाल रंग से कढ़ाई करके बनाया जाता है केरी। और नीले रंग पर पीले, इसमें तो है नीले रंग पर लाल,
तो केरी, और नीले रंग पर पीले पाट की कढ़ाई तो ले, ले लद्दाख, ले से याद रखोगे आप नीले और पीले, वहां जाओगे तो आपको नीले और पीले देखने को मिलेंगे, याद रखना है नीले पर पीले। तो ये हो गया ले। जम्फर, तने जम्प, तू कुर्ती की बात करे तने जम्फर ला दूं, महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला सूट ये जम्फर है। ये एक सूट के प्रकार होते हैं, पटियाला सूट है, जम्फर सूट है, ये सूट होता है एक है। सलवार और साड़ी, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली सामान्य वेशभूषा साड़ी, ये होती है साड़ी। जुगला, जुगलिया होते हैं छोटे बच्चों द्वारा पहने जाने वाला बहुत ही हल्का वस्त्र है, बच्चों के वस्त्र को बोलते हैं जुगलिया। और फरल है, बच्चों द्वारा जो टोपी पहनी जाती है सर्दी के मौसम में ढकने के लिए सिर को, वो होती है फरल है। तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। स्टडी फॉक्स एकेडमी, थैंक यू फॉर विजिट दिस। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास ठीक लगी हो, इस तरह से हम हरियाणा कल्चर के अन्य और भी टॉपिक लेके आएंगे, बढ़िया पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फोटो दिखाने के साथ साथ। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आसानी से समझ नहीं आते, पर हमने फोटो दिखाकर साथ में समझाने की कोशिश की। अगर आपको क्लास ठीक लगी हो और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।